40 साल पहले शायद सिर्फ 50,000 लोग ही चाइना के सांघाई सिटी के बारे में जानते थे, लेकिन आज वही सिटी एक मेगा मेट्रोपोलिस में डेवलप हो गया है। सांघाई दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला 4th सबसे बड़ा सिटी है और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के 10 सबसे बड़े सिटीज में से सांघाई एक है। और सांघाई अपने हार्डवेयर फील्ड के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। 4 दशक में सांघाई ने जमीन से आसमान तक का सफर बहुत ही जल्दी किया है। लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ कि भारत का जीडीपी ऐसा दिखेगा, लगता है ना इम्पॉसिबल, बट अब ये पॉसिबल होने वाला है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये सिटी डेवलप होगा, कहाँ पे डेवलप होगा और इस सिटी की ऐसी क्या खासियत होगी जो इसे भारत के दूसरे सिटी से अलग बनाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। आज हमारा भारत दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली बिग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। और जब हमारे ग्रोथ की बात होती है तो ये 3-4 बड़े फैक्टर्स है जिसके कारण भारत आज इतनी तेजी से ग्रोथ कर पा रहा है। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सेकंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थर्ड, फॉरेन ट्रेड। और अगर हम स्टेट की बात करें तो एक ऐसा स्टेट भी है जो इन सभी चीजों में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या फिर फॉरेन ट्रेड। वो स्टेट है गुजरात। गुजरात भारत के जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट में 18%, एक्सपोर्ट में 30% कंट्रीब्यूशन कर रहा है और देश का 3rd सबसे रिच स्टेट है। और इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि 40% भारत के एक्सपोर्ट्स गुजरात के पोर्ट से होते हैं। भारत के एक्सपोर्ट्स का 20% से भी ज्यादा हिस्सा गुजरात से आ रहा है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि सांघाई मॉडल को भारत में बनाया जाए। और उनकी नजरों में ना दिल्ली, ना बेंगलोर, ना मुंबई और न ही चेन्नई है, बल्कि भारत का सांघाई बनेगा गुजरात के अहमदाबाद के पास धोलेरा में। हाँ, अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन यानी धोलेरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात का एक नया प्रोजेक्ट है जो सभी स्मार्ट सिटीज के लिए एक एग्जाम्पल का काम करेगा। और ये भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब होगा और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। जैसे कि सांघाई पर्ल रिवर के किनारे स्थित है, उसी तरह धोलेरा भी गल्फ ऑफ खंबात पर स्थित एक एंशिएंट पोर्ट सिटी है। धोलेरा और सांघाई के बीच एक और कॉमन बात है और वो है इनकी हम्बल बिगिनिंग। अगर हम 1842 में रिवाइंड करें तो सांघाई एक मामूली सा फिशिंग विलेज हुआ करता था। चाइना के 18,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन के बीचों बीच सिचुएटेड सांघाई की लोकेशन ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छी थी और इसीलिए धीरे धीरे सांघाई का सी पोर्ट दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए इकोनॉमीज में से एक बन गया, क्योंकि जो एक समय में साधारण गांव था वो चाइना का गोल्ड माइन बन गया। सांघाई चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब है और दुनिया में कई कंट्रीज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करते हैं और चाइना उनमें से एक है। और चाइना का 1/4 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सांघाई सिटी में होता है। चाइना का 7.3% बिजनेस सांघाई से होता है। सांघाई इज चाइना's फाइनेंशियल कैपिटल। एप्पल, लॉरियल, नाइकी, पैनासोनिक, फिलिप्स ऐसे इंपोर्टेंट एमएनसीज के हेडक्वार्टर सांघाई में ही है। और अगर हम उनके टोटल जीडीपी की बात करें तो सोचिए कितना होगा, $618 बिलियन। चाइना का कोई भी दूसरा सिटी इतना जीडीपी कंट्रीब्यूट नहीं देता है। ऊपर से केवल सांघाई सिटी का जीडीपी एक फिलीपाइंस जैसे देश के जीडीपी के बराबर है। यहाँ 25 मिलियन लोग रहते हैं जो चाइना की रिचेस्ट पॉपुलेशन है। इनकी मंथली सैलरी लगभग 1,13,635 इंडियन रुपीज है। आई रिपीट, मंथली एवरेज सैलरी। और अगर हम इसे भारत के साथ कंपेयर करें तो भारत में सिटीज में मंथली एवरेज सैलरी 32,800 रुपीज है। तो सोचिए अगर भारत में सांघाई जैसे शहर को बना दिया जाए तो भारत को कितना फायदा होगा। और अब सबकी नजरें धोलेरा पर ही है, क्योंकि सांघाई को धोलेरा में रेप्लिकेट करने का मोदी जी का एक्सटेंशन प्लान इज रेडी। धोलेरा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट गुजरात वाइब्रेंट समिट 2007 में पेश किया गया था। ये 2011 में ऑफिशियल रूप से शुरू हुआ और 2016 में उस पर काम शुरू किया गया। धोलेरा सिंगापुर से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। धोलेरा को अनकॉम्प्रोमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के मेगा सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर सके और उन्हें सभी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। इसके लिए इस सिटी को 3 स्टेप में डेवलप किया जा रहा है। पहला स्टेप है सिटी प्लानिंग। धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के फर्स्ट स्टेप में डेवलप किए जा रहे हैं 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज में से सबसे बड़ा है। ये एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है।
ग्रीनफील्ड यानी एक ऐसी साइट जहाँ पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर एक बिल्कुल नया स्मार्ट सिटी डेवलप किया जाएगा। DMIC भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका कॉस्ट लगभग $19 बिलियन है। इस कॉरिडोर की मदद से नॉर्दर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा। इस सिटी को डेवलप करने का दूसरा स्टेप है इसे मैन्युफैक्चरिंग हब और फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना। इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी ने यह भी कहा है कि धोलेरा दुनिया का सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग जोन बनेगा और ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के साथ धोलेरा में इंडस्ट्री सेटअप करना इंडिया के किसी भी दूसरे सिटी से आसान होगा। और इसके अलावा धोलेरा का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस टावर होगा जिसका नाम होगा ABCD यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये एक बिल्डिंग होगी जिससे पूरे सिटी को कंट्रोल किया जाएगा। इसी बिल्डिंग से सभी बिजनेस एक्टिविटी को अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा पूरा सिटी ICT और SCADA जैसे सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया जाएगा। अगर कहीं पर आग लग जाती है, अगर कहीं पर भूकंप आ जाता है या अगर कहीं पर भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत ABCD तक जानकारी पहुंच जाएगी। सिटी के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले कंसेप्ट पर डेवलप हो गए। मतलब भारत के किसी भी सिटी में अगर किसी कंपनी को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है तो पहले वो जमीन खरीदेगी, फिर वो जमीन को रिसोर्सेज के हिसाब से डेवलप करेगी और लास्ट में जब सब कुछ कंप्लीट होता है तब जाके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकती है। ये एक लंबी प्रोसेस है। हालांकि धोलेरा में आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पहले से ही रेडी होगा। मतलब सब कुछ पहले से ही रेडी है, आपको बस एरिया परचेस करना है और मैन्युफैक्चरिंग शुरू। यही तो है धोलेरा का यूनिक प्लग एंड प्ले स्टाइल ऑफ बिजनेस। और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली पहली कंपनीज में नाम शामिल है टाटा और एयरबस का, जो धोलेरा में 20,000 करोड़ का डिफेंस एयरक्राफ्ट C295 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे। ये पहली बार है कि एक इंडियन कंपनी इंडिया में ही डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी। इसके अलावा जहां इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए US, चाइना और ताइवान पर ओवर डिपेंडेंट है, उस ओवर डिपेंडेंसी को धोलेरा खत्म करेगा क्योंकि गुजरात सरकार धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली है। अगर आपको सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल्स में जानना है तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ 5000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जा रहा है जो ये ग्रीनफील्ड सिटी में इंडस्ट्री और रेसिडेंसी को बिजली देगा। ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। अब आता है इसका थर्ड स्टेप जो है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। पूरे सिटी को फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। CCTV कैमरास हर जगह इंस्टॉल किए जाएंगे। ट्रैफिक और रोड मैनेजमेंट को ICT नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। धोलेरा का फ्यूचरिस्टिक सिस्टम दुबई के न्यूरल नेटवर्क मॉडल पर आधारित होगा। दुबई में 15,000 कैमरास, सेंसर्स और मेजरमेंट डिवाइस का नेटवर्क इंस्टॉल किया गया है। ये न्यूरल नेटवर्क सॉफ्टवेयर से आ रही फुटेज, एक्सीडेंट और ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां लगे हुए सेंसर्स कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट कर देंगे और फिर कंट्रोल रूम लोकल अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए ऑर्डर कर देती है। उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाती है। धोलेरा में भी यही तरह के सिस्टम काम करेंगे। इसके अलावा सिटी की सेफ्टी और कानूनी सिस्टम को बनाए रखने के लिए धोलेरा का अपना एक कटिंग एज सिस्टम भी होगा। जैसे कि चाइना अपनी क्रिमिनल सिस्टम स्काईनेट का यूज करती है। आज पूरे चाइना में 200 मिलियन कैमरास है। बीजिंग तो पूरी तरह ही इन कैमरास के अंडर है। कुछ कैमरास में AI टेक्नोलॉजी भी है। ये इंसान का चेहरा रीड करके उसकी पूरी डिटेल खोल देता है। अब बात करते हैं यहाँ की गवर्नेंस की, जो पूरी तरह से डिजिटलाइज होने वाला है थ्रू रिवॉल्यूशनरी एप्लीकेशन। धोलेरा में रहने वाले लोगों के लिए एक ई-गवर्नेंस ऐप होगा जो कि एक सिंगल स्टॉप सर्विस होगा। इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग और सिटी एसेट मैनेजमेंट की लेटेस्ट जानकारी अवेलेबल होगी। लोगों की सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल होगा। इसके अलावा पोर्टेबल पानी के लाइन, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ICT नेटवर्क सभी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि धोलेरा के बारे में इतनी सारी बातें क्यों हो रही है और इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है उसकी कनेक्टिविटी। धोलेरा ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। हमने आपको पहले भी बताया कि ये गल्फ ऑफ खंभात के किनारे स्थित है जो समुद्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेस्ट प्लेस है। दूसरी ओर अगर हम बात करें एयर ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जहाँ से पैसेंजर प्लेन और कार्गो प्लेन उड़ान भर सकते हैं। ये दोनों रास्ते धोलेरा को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे। यानी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में होगे तो सीधा आप धोलेरा आ सकते हैं।
यहाँ पर आपको रेलवे कनेक्टिविटी भी मिलेगी। धोलेरा में रेलवे स्टेशन बनने से आप अहमदाबाद से धोलेरा 45 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। रोड कनेक्टिविटी की बात करें, DMIC प्रोजेक्ट के तहत एक कॉरिडोर धोलेरा को टच कर रहा है। इन सब प्रोजेक्ट के बाद धोलेरा एक नेक्स्ट लेवल स्मार्ट सिटी बनेगा। रेलवे सेक्टर और हाईवेज के ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप आई बटन पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ लाइव वर्क एंड प्ले का प्रिंसिपल अपनाया जा रहा है और क्योंकि ये एक स्मार्ट सिटी है तो ये कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी लाएगा और सारे एम्प्लॉय अपने फैमिली के साथ धोलेरा में रहेंगे, वेरी क्लोज टू देयर वर्क प्लेस। धोलेरा में भी संगाई जैसे 6 लेन हाईवेज बनेंगे। एक 450 किलोमीटर की हाई स्पीड वाला मेट्रो कॉरिडोर बनेगा, जो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन होगी, यानी दिल्ली मेट्रो लाइन से भी बड़ी। यहाँ एनवायरनमेंट का भी अच्छे से ध्यान रखा गया है। भारत में 70 मिलियन टन ऑफ वेस्ट जनरेट होता है और उनमें से सिर्फ 20% ही रिसाइकल किया जाता है। लेकिन धोलेरा ऐसा पहला सिटी होगा जहाँ जीरो वेस्टेज पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा, यानी कि जनरेट हुआ सारा वेस्ट 100% रिसाइकल किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि धोलेरा में करंटली कितना डेवलपमेंट हो चुका है। जनरली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी 30 इयर्स प्लानिंग मॉडल पर बेस्ड होते हैं और धोलेरा का भी प्लान डिवाइडेड है 3 फेजेस में। फेज 1 को कंप्लीट होना था 2022 तक, लेकिन कोविड की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया। इस प्रोजेक्ट का 22.5 किलोमीटर एरिया डेवलप हो चुका है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी काम शुरू हो गया है। धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे जो दिल्ली मुंबई को कनेक्ट करता है, उसका काम 30 to 35% हो चुका है। अब तक पोर्टेबल पानी के लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ICT नेटवर्क के साथ ह्यूज ब्लैक टॉप रोड्स बनाई गई है। एक्टिवेशन जोन में 99% अंडरग्राउंड यूटिलिटीज और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। अब कोविड के बाद काम तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पूरे सिटी को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सिटी में एक 6.5 किलोमीटर का आर्टिफिशियल कैनल का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये था हमारा धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो आने वाले समय में संगाई जैसे बेस्ट सिटी को टक्कर देगा। अब वो दिन भी दूर नहीं जब धोलेरा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग जोन बन जाएगा। तो ये थी कुछ खास बातें धोलेरा सिटी के बारे में। तो धोलेरा सिटी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।